लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी अब तेज हो गई है। वो 19 से 22 फरवरी तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे। उद्योगपति, केंद्र और राज्यों के मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। 10.15 लाख करोड़ का निवेश होने की संभावना है। पहले भूमि पूजन समारोह में 60,000 करोड़ का निवेश। डिफेंस औद्योगिक कॉरिडोर में भी होगी परियोजनाओं की शुरुआत। ये भी आपको बता दें कि 35 करोड़ की 34 परियोजनाओं की शुरुआत होने वाली है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। लखनऊ से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी अब जो है वो तेज होती हुई दिखाई दे रही है। 19 फरवरी से 22 फरवरी तक ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे। उद्योगपति, केंद्र और राज्यों के मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। 10.15 लाख करोड़ का निवेश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। डिफेंस औद्योगिक कॉरिडोर में होगी परियोजनाओं की शुरुआत। कुल 35 करोड़ की 34 परियोजनाओं की शुरुआत होगी। तो ये बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रहे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का जो तैयारियां हैं उसका सिलसिला अब शुरू हो चुका है। 19 फरवरी से 22 फरवरी तक आयोजन होगा। उद्योगपति, केंद्र और राज्यों के मंत्री इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लालचंद, जिस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का अब आयोजन होने वाला है और उसके लिए तैयारियां तेज हो गई है। 19 फरवरी से 22 फरवरी तक ये आयोजन होगा। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री करने वाले। तैयारियों की अगर बात करते हैं तो कहां तक जो है पहुंची ये तैयारियां, अंतिम रूप क्या दिया जा रहा है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी राजधानी लखनऊ में होने जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां जो है जोरों से चल रही है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम होगा, जिसका उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए दिखाई देंगे। इसमें जी बिल्कुल बिल्कुल लालचंद, तो जिस तरीके से आपको बता दें कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का अब तैयारियों का सिलसिला देखा जा रहा है। 19 फरवरी से 22 फरवरी तक ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होगा। ये भी आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेरेमनी का शुभारंभ करेंगे। उद्योगपति, केंद्र और राज्यों के मंत्री इसमें शामिल होंगे। 10.15 लाख करोड़ का निवेश होने की संभावनाएं जताई जा रही है। पहले भूमि पूजन समारोह में 60,000 करोड़ का निवेश और डिफेंस औद्योगिक कॉरिडोर में होगी परियोजनाओं की शुरुआत। तो ये आपको ये भी बता दें कि कुल 35 करोड़ की 34 परियोजनाओं की इसमें शुरुआत होनी है। तो कहीं ना कहीं अब उद्योगपतियों के लिए या फिर ये कहें कि उत्तर प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं अब ये बेहद खुशी की बात है। और ये भी आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के लिए 35 करोड़ की 34 परियोजनाओं की इसमें शुरुआत होने वाली है। उद्योगपति, केंद्र और राज्यों के मंत्री भी इसमें शामिल होने वाले हैं। 10.15 लाख करोड़ का निवेश होने की भी संभावना जताई जा रही है। पहले भूमि पूजन समारोह में 60,000 करोड़ का निवेश, इसमें डिफेंस औद्योगिक कॉरिडोर में होगी परियोजनाओं की शुरुआत। तो ऐसे बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी लालचंद हमारे साथ लगातार बने हुए। लालचंद, जिस तरीके से ब्रेकिंग सेरेमनी का शुभारंभ प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं, अगर तैयारियों की बात करें तो अंतिम चरणों में क्या चल रहा है, और अगर परियोजना की बात करें तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के लिए कितनी लाभकारी? बिल्कुल, आप जिस तरीके से चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रहा है मनीषा, तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, औद्योगिक प्रदेश बन रहा है। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि चौथा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 19 फरवरी से 22 फरवरी तक चलेगा, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहाँ पर उद्घाटन करते हुए 19 फरवरी को दिखाई देंगे। और तमाम राज्यों के जो है इसमें मंत्री भी शामिल होंगे, तमाम केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे, इसके साथ ही राज्य के जो मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। एक बड़ा जो है धरातल पर काम उतारा जा सके, इसको लेकर ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है की जा रही है। जिस तरीके से जो है आपने देखा होगा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी और उसमें एक बड़ा निवेश हुआ था, और उस बड़े निवेश को धरातल पर उतारने के लिए लगातार सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 19 फरवरी को यहाँ पर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ा जो धरातल पर काम है वो यहाँ पर उतारा जाएगा। जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 14
14,500 परियोजनाओं की शुरुआत जो है होगी यहाँ पर। इसके साथ ही रोजगार के अवसर भी यहाँ पर खुलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि तमाम ऐसे युवा हैं कि उत्तर प्रदेश से जो है बाहर जाके काम करते हैं, तमाम विदेशों में जाके काम करते हैं, राज्यों में जाकर काम करते हैं, उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिल सके, इसको लेकर सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही। यही वजह है कि इस कार्यक्रम में देखा जाए तो 5,000 अतिथियों के लिए जो है पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही 2,074 जो अतिथि विशिष्ट औद्योगिक केंद्र के लोग हैं वो यहाँ पर जो है आएंगे। इसके अन्य राज्यों के जो 52 मंत्री है वो भी इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अब पहुंचेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय विभागों के जो 16 बड़े अधिकारी है वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। उद्घाटन हॉल में जो है 2,500 अतिथियों की बैठने की जो है पूरी व्यवस्था की गई है। और जिस तरीके से कहा जाए कि चंदौली के जो इंटीग्रेट टाउनशिप है और झांसी में जो है रेलवे कोच बनाया जाएगा, यानी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ही सारी चीजों का निर्माण हो सके, चाहे वो हवाई जहाज के पार्ट की बात की जाए, चाहे जो है रेलवे कोच की बात की जाए, या रेलवे इंजन की बात की जाए, या डाटा सेंटर की बात की जाए, या इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा काम जो है उत्तर प्रदेश में हो सके, इसको लेकर यहाँ पर काम की जाए। तो इन सभी चीजों को जो है मजबूत करने के लिए, धरातल पर काम को उतारने के लिए ये जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की जा रही है। और माना जा रहा है 10 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है प्रोजेक्ट इस बार जो है उत्तर प्रदेश में काम करता हुआ दिखाई देगा। चाहे अगर हम लालचंद, अगर हम परियोजनाओं की बात करें, योजनाओं की बात करें, तो ऐसे में क्या लगता है कितनी योजनाएं धरातल पर नजर आएगी और ऐसे में युवाओं को कितना अवसर रोजगार के लिए मिलेगा? बिल्कुल मनीषा, जिस तरीके से 10 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है लक्ष्य रखा गया है इस बार ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, काम को धरातल पर उतारने के लिए जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, ऐसे में चाहे हम बात करें मॉल की बात करें और चाहे प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क की बात की जाए, रेल कोच की बात की जाए, लॉजिस्टिक या बियर हाउसिंग की बात की जाए, फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए, सीमेंट इंडस्ट्री की बात की जाए, हॉस्पिटल की बात की जाए, बायोफ्यूल की बात की जाए, इन सभी चीज की जो है मैन्युफैक्चरिंग हो सके उत्तर प्रदेश में, तमाम काम जो है उत्तर प्रदेश में लगाए जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। इलेक्ट्रिक पर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं सरकार जोर देती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि बुंदेलखंड में भी लोगों ने बड़ा जो है निवेश किया और उसको भी पूरी तरीके से सरकार यहाँ पर फोकस करती हुई दिखाई दे। चित्रकूट की बात करें तो यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग के जो है प्लांट लगाए जाएंगे, इसको लेकर भी यहाँ पर काम तेजी से चलता हुआ दिखाई देगा। मुरादाबाद की बात करें तो लॉजिस्टिक और अमेठी में फूड प्रोसेसिंग प्लांट की जो है लगातार यहाँ पर तैयारी की जाए। यानी कि माना जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक बड़ा निवेश हुआ है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के माध्यम से, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे, तमाम जो परियोजनाएं हैं उसका लोकार्पण करते हुए दिखाई देंगे। और जाहिर सी बात है कि मनीषा, जिस तरीके से आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सके, जाहिर सी बात है जब तमाम इंडस्ट्रियां यहाँ पर लगेगी तो उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर भी खुलेंगे और लाखों लोगों को, युवाओं को जो है उत्तर प्रदेश में रोजगार मिल सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार काम करती हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में एक बड़ा निवेश हुआ है और अब 4th ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कहीं ना कहीं उस काम को धरातल पर उतारा जाएगा। और धरातल पर जब काम शुरू होगा तो जाहिर सी बात है कि रोजगार मिलना लोगों को शुरू हो जाएगा। और बताया जा रहा है इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद लाखों लोगों को जो है यहाँ पर रोजगार उपलब्ध हो सकेंगे। जी बिल्कुल लालचंद, जिस तरीके से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में अब युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा और देश विदेश से भी उद्योगपति इसमें शामिल होने वाले हैं। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।